जब आंखें साथ छोड़ दे तो ज़िंदगी रुक जाती है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्कूल में लेकर जाएंगे जहां के बच्चे नेत्रहीन होने के बावजूद भी बड़ी साफगी से अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। और इस ज़िंदगी का चलाने का जो जज्बा है वो झारखंड सरकार दे रही है। झारखंड सरकार के द्वारा स्कूल संचालित किया जा रहा है और यह स्कूल झारखंड का एकमात्र स्कूल है जहां नेत्रहीन बच्चों को ब्रेन लिपि के माध्यम से उनमें टैलेंट भरा जा रहा है। तो चलिए चलते हैं इस स्कूल कैंपस में और देखते हैं कि आखिर बच्चे जो डॉट है, बिंदु है, इस बिंदु के सहारे कैसे अपनी ज़िंदगी की ऊंचाई छूने की कोशिश कर रहे हैं। यह तस्वीर उसी स्कूल की है जिस स्कूल की हम बात कर रहे थे। देखिए ये सामने राजकीय नेत्रहीन मध्य विद्यालय है और इसी विद्यालय में जो झारखंड सरकार के द्वारा यह विद्यालय चलाया जा रहा है और इसमें कई ऐसे नेत्रहीन बच्चे हैं जो उभरते बिंदुओं के साथ अपनी ज्ञान का आभार बुन रहे हैं, अपनी ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। तो आज हम इस स्कूल में पहुँचे हैं और इस स्कूल में जानेंगे उन बच्चों से भी और उन शिक्षकों से भी जो इसकी पढ़ाई कर रहे हैं और कैसे शिक्षक जो है वो इसका पढ़ाई करवा रहे हैं। तो ये स्कूल के अंदर का ये कैंपस है। इस स्कूल में 3 कक्षाएं हैं और ये अलग अलग कक्षाओं में, एक में सामने तस्वीर देख रहे थे वो स्कूल, उसमें बच्चे डॉट के द्वारा पढ़ाई करते हैं। वहीं दूसरी जो कक्षा है, इस कक्षे में चलेंगे तो यहाँ कंप्यूटर क्लास है और यहाँ बच्चे कंप्यूटर के माध्यम से सीख रहे हैं, अपने उड़ान भर रहे हैं। और सामने तस्वीर देखिए कि ये कंप्यूटर का कीबोर्ड है, सामने कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर पर कीबोर्ड के सहारे पूरी तत्परता से, भले ही यह देख नहीं पा रहा है, लेकिन ये अनुभव और डॉट जो छूने की है इससे यह पहचान रहा है कि आखिर कौन सा लेटर। क्या कर रहे हैं अभी आप? जी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जी क्या टाइप कर रहे हैं? सामने क्या लिखे हैं? एस ए टी SAD। देखिए जो बच्चा बताया SAD, इधर बोलेंगे कि फिर से आप दबाइए SAD। ADD, थोड़ा देर रुक जाइएगा। ADD। देखिए यहाँ लिखा हुआ रहता है और उसके बाद यहाँ हेडफोन है। इस हेडफोन में इसे आवाज़ सुनाई पड़ता है और उस आवाज़ को सुनकर ये कीबोर्ड को दबाता है। क्या सर यही है? जी जी जी, ये एक स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है जो नॉर्मल जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं जो नहीं देख पाते उनके लिए बनाया गया है, जो कि कंप्यूटर में क्या टाइप करना है सो ऑडियो के माध्यम से हेडफोन को बताता है। फिर मैंने बच्चों को कीबोर्ड याद करा दिया है, सारे बटन, कौन बटन कहाँ पे। फंक्शन तो वही याद कराते होंगे जो हम लोग नॉर्मल काम करते हैं, लेकिन कौन सा बटन किस पोजीशन पे है वो सारा कुछ जो हम लोग को सिखाया हाँ जाता बस है उसी कि तरह आपका से मतलब ये वही उंगली है, ASDFJ की उसी टाइप से जो नॉर्मल बच्चे करते हैं उसी टाइप से सिखाया गया है, इनको याद दिला दिया है। अब ये कमांड देता है, कमांड के अकॉर्डिंग बच्चे काम करते हैं। तो कंप्यूटर इनको कमांड दे रहा है कि आपको क्या करना है। देखिए कि बिल्कुल, और ये अलग बच्चे यहाँ से सीखकर कहीं बाहर भी जॉब भी कर रहे होंगे। बहुत जगह रेलवे में है, बैंक में है, जो कि यहाँ से पास करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए यहाँ रांची रेलवे स्टेशन में, चोटिया रेलवे स्टेशन में बहुत बच्चे हैं, बहुत अलग अलग बैंकों में हैं, बहुत जगह पे नौकरी कर रहे हैं बहुत बच्चे।
देखिए हम पहले भी कह चुके थे कि अगर आंखें नहीं हैं तो बहुत कोई यह सोच बैठता है कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म है, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही कई स्कूल चलाए जा रहे हैं जहां बच्चों को सिखाया जा रहा है और वो आम लोगों के साथ आम जिंदगी भी जी रहा है। बच्चों को तैयार किया जा रहा है, कई अलग अलग है। यहाँ सर यहाँ कुछ और भी है, ये कीबोर्ड हमें अलग तरह का देखा जा रहा है, ये क्या है? ये एक ब्रेल सेल्फ ब्रेल लर्निंग डिवाइस है जिसे एनी डिवाइस कहा जाता है। इसको बनाया बेंगलोर के थिंकर बेल लैब ने और वही इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्कूल में मुहैया कराए हैं। और ये एक मशीन है जो अभी आम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कि बच्चे जो खेल खेल के माध्यम से ब्रेल लिखना पढ़ना सीख सकते हैं। ये मशीन बच्चों को खेल के कहानी कविता के माध्यम से ब्रेल के जो नए बच्चे आते हैं उनको ब्रेल के बारे में बताता है। और ब्रेल का जैसे हम लोग अपने बच्चों को शुरू में क ख ग घ सिखाते हैं, पहले बोलना सिखाते हैं, उसके बाद उसको पहचानना सिखाते हैं जैसे नॉर्मल साइटेड बच्चे करते हैं, तो वैसे ही ये मशीन के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। तो जो नए बच्चे आते हैं स्कूल में जो ब्रेल को नहीं जानते तो उनको इस मशीन के द्वारा ब्रेल लिपि के सिखाया जाता है। देखिए ये पूरा ब्रेल लिपि के माध्यम से है, इसमें आवाज़ भी आ रहा है और ये आवाज़ ये बच्चा सुन रहा है और ये सुनकर जो कीबोर्ड है इसके अनुसार है। ये डॉट है, हमने पहले भी कहा था कि ये डॉट के कारण ही जो 6 डॉट और 6 डॉट, इस डॉट में ही पूरी कहानी इनकी जो है वो छिपा हुआ है। क्या कर रहे हैं आप? हम ये वाला कहानी सुन रहे हैं। कहानी सुन रहे हैं, तो ये कैसे पहचानिएगा? देखिए बारिश हो रहा है। देखिए आवाज़ हम आपको सुनाना चाहेंगे। और साहिबा से दूर चला गया। नटखट अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था और अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ही जगह पर टिक जाता है। कहानी के साथ ये कैसे क्या करेंगे इसके बाद? ABCD हाँ गाना में। गाना में सुनाता है, एक बार सुनाओ। रुकिए लगाने दीजिए। Chapter 1 Pre-Braille, Chapter 4 Pre-Braille, Lesson 9 रुकिए गलत हो गया। Welcome to अगले Chapter 1 Chapter 2 Lesson 1 Alphabet Song। चलो बच्चों, मुझे खेल करना बहुत पसंद है। मैं हमेशा दूसरे क्लाउड्स को छेड़ने में व्यस्त रहता हूँ। मेरी माँ का नाम है साहिबा। ये जो गाने के माध्यम से आपको आप तक भी आवाज़ जा रही होगी, तो गाने के माध्यम से ये बच्चे को, हर बच्चे को जो पढ़ने का इंटरेस्ट है वो पढ़ने का इंटरेस्ट जगाना चाहिए। और हर तरीका अलग अलग है। आप नॉर्मल बच्चे को भी स्कूल में जाएंगे तो पहले जब नर्सरी छोटे क्लास में बच्चे जाते थे तो वहाँ उसको गाने के माध्यम से, ताकि वह स्कूल आना चाहे। यहाँ छात्रावास है तो यहाँ दिन भर बच्चे यहाँ क्लास करते हैं और इन्हें थोड़ा ट्रीटमेंट अलग देना पड़ता है और उसके बाद ही यह नॉर्मल बच्चों की तरह यह रह पाते हैं। कुछ और इधर बच्चे हैं, ये भी सीख रहे हैं, ये भी है। आपका क्या नाम है? जी मेरा अमृतिका। अमृतिका। कहाँ से आए हैं? रांची से। रांची से ही है। जी। तो यहाँ क्या क्या सुविधा मिलता है, क्या क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? ये मैं ढेर कुछ पढ़ा मिलता है। अभी कौन सा क्लास में है आप? क्लास 6। क्लास 6 में। जी। देखिए ये कंप्यूटर क्लास है और नॉर्मल जो डॉट का जो हमने बताया था उस डॉट वाले क्लास में भी जाएंगे। ये बच्चे वहाँ भी पढ़ाई करेंगे। फिलहाल सर यहाँ कितने बच्चे हैं? यहाँ पे सरकार के द्वारा 25 पद सृजित हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन वर्तमान में अभी 17 बच्चे नामांकित हैं और 17 बच्चे पढ़ रहे हैं। यही 17 बच्चे फिर डॉट वाले में रहेंगे? हाँ, तो ये सभी अलग अलग कक्षाओं के हैं। तो अभी जैसे कंप्यूटर और डिवाइस है तो एक साथ में हो जाते हैं, तो फिर इनको क्लास वाइज कंप्यूटर कराया जाता है। जैसे अब यहाँ पे 4-5 कंप्यूटर, तो जो जैसे हाँ लेता है उसके उसके अनुसार ऊपर क्लास में भेजा जाता है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्लास में भी चलेंगे और वहाँ भी जानेंगे कि आखिर जो डॉट का जो बिंदु है, इस बिंदु में पूरा ज्ञान इनका छिपा हुआ है। थोड़ा समझने का कोशिश हम लोग भी करेंगे। यहाँ बच्चे आंखों से नहीं उंगलियों से पढ़ते हैं। हर बिंदु एक अक्षर है, हर स्पर्श एक शब्द और हर शब्द एक
सपना। तो आपने देखा कि बच्चे किस तरह कंप्यूटर की ज्ञान ले रहे थे और वही बच्चे अब जो अक्षर है जो डॉट है इस डॉट का ज्ञान ले रहे हैं और इस डॉट के माध्यम से जो मैथ का हो या हिस्ट्री हो या सिविक्स हो या कहानियाँ हो या तमाम चीज़ों को कैसे जहन में लेते हैं, कैसे ज्ञान अर्जित करते हैं और कैसे इसको समझते हैं। इनके समझने के लिए हमें भी थोड़ा इनके जैसा बनना होगा और इनसे ही जानेंगे कि आखिर वो डॉट में कितने ज्ञान छुपे हैं और कैसे उस डॉट को ये पहचानते हैं। तो ये उनका डॉट वाला क्लास है और सर भी यहाँ पढ़ा रहे हैं। कैसे हो आप लोग? देखिए ये बच्चे हैं, अभी सभी पढ़ रहे हैं और ये इनका किताब है और इस डॉट के माध्यम से ही जो सामने डॉट दिख रहा होगा आपको, इस डॉट से ही ये पूरे किताब को पकड़ पाते हैं कि आखिर कैसे यह पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? सामाजिक विज्ञान। देखिए सामाजिक विज्ञान का यह किताब है और जो इससे गौरव कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक 2 खंडों में खंड 2। ये बच्चे की पढ़ाई हो रहा था और इसके बाद ये अलग डैशबोर्ड है और इसमें क्या है सर? ये ब्रेल लिपि का ही एक पार्ट है जिसके माध्यम से ये इसको बोला जाता है टेलर फ्रेम। जो ब्रेल बच्चे तो रीडिंग राइटिंग वो तो फिंगर से करते हैं, ये भी स्पर्श के माध्यम से जो है इसमें गणित बनाया जाता है, इसको बोला जाता है टेलर फ्रेम। दो कलर देख रहे थे, दोनों कलर का हाँ, दोनों कलर, वो प्लास्टिक का है, ये शीशा का है, धातु का है। शीशा धातु जो होता है, हाँ दोनों एक ही है। इसमें देखिए ये लोग इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारा जो है जितना भी संख्या इसमें लिख सकता है। उसके बाद जोड़ घटाव गुना भागा लघुत्तम महत्तम भिन्न का जोड़ घटाव सारा जो है, जो भी क्लास अनुजाए हम लोग को मैथ सिखाते हैं। उसके बाद बच्चे जो है जो भी जोड़ घटाव के अभी इसमें तो हम लोग जैसे क्या त्रिभुज चतुर्भुज वो प्रॉपर तो नॉर्मल की तरह नहीं इसमें आंका जा सकता है, पर शेप को सिखाने के लिए माने एक अनुभव इससे सीख लेता है। मतलब अनुभव कर सकते हैं, पैथागोरियम भी अपना इससे लगा सकते हैं। क्या है प्रॉपर तो इसमें नहीं होता, पर एगो अनुमानित वो लोग सीख जाता है कि त्रिभुज कैसा होता है, चतुर्भुज कैसा होता है, वृत्त कैसा होता है, एक अनुमान इससे मिल जाता है। चतुर्भुज और त्रिभुज भी इसमें बना लेंगे एक बार के माध्यम से ही बनेगा। अच्छा, तो जो सीनियर बच्चे हैं वो लोग को हम लोग सिखाते हैं कि कैसे त्रिभुज होता है, त्रिभुज का आकार क्या है, चतुर्भुज का आकार क्या है। नहीं तो ब्लाइंड बच्चों को क्या मालूम है कि त्रिभुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है। तो ये सारा गणित सीखने का जो बोर्ड है इसी को टेलर फ्रेम कहा जाता है। अब ब्रेल बुक है जो आप देखें, ये ब्रेल बुक किसको कहते हैं? हाँ, इससे बच्चे 1 से लेके माने ये +2 तक का ब्रेल बुक हम लोग को मिल जाता है, जो जिसके माध्यम से वो लोग ब्रेल रीडिंग राइटिंग सारा चीज़ कर सकते हैं। लिखने के लिए स्लेट अलग से है जिसके माध्यम से वो लोग ब्रेल लिखते हैं। क्वेश्चन भी देते होंगे आप लोग कभी हाँ, एग्जाम में हम लोग खुद क्वेश्चन बनाते हैं, हम लोग को देते हैं कि तो पेपर में फिर टाइपिंग कैसे रहता है? टाइपिंग हम लोग खुद करते हैं। जो लिखने का जो है। अच्छा ठीक है, वो हम फिर एक बार देख लेते हैं उधर। तो ये देखिए कि बच्चों का यह क्लास है और भी बच्चे हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि क्या नाम होगी आपका? मेरा नाम सूर्यदेव कुमार। सूर्यदेव कुमार जी। कहाँ से आप आए हैं? चतरा जिला। अभी कौन सा क्लास में है? 4 क्लास में। जी। तो यहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता है? हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, इतिहास, नागरिक शास्त्र, सामाजिक ज्ञान, भूगोल। सामाजिक ज्ञान भी आपको मिलता होगा? जी, कक्षा 4 का नहीं है। अच्छा, अभी आपका यहाँ झारखंड में मुख्यमंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी। और देश के प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। और झारखंड के राज्यपाल? श्री संतोष गंगवार। देखिए ये बच्चों को हर तरह से हर चीज़ की ज्ञान दिया जा रहा है, चाहे वह सामाजिक ज्ञान हो
या फिर पढ़ाई से ज्ञान हो या पढ़ाई से जुड़ा हुआ ज्ञान हो। और यह बच्चे यहाँ बता दें कि यह स्कूल 1977 से चला आ रहा है। जो बिहार एकीकृत था उस समय से यह चला आ रहा है और अब झारखंड सरकार के नेतृत्व में यह स्कूल चल रहा है। फिलहाल स्कूल में 25 बच्चे की कैपेसिटी है, लेकिन पूरे बच्चे अभी नहीं आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। स्कूल में लाइब्रेरी भी रखा गया है और इस स्कूल की और भी कई खासियत है। देखिए ये पूरा लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में हर पुस्तक है। सर यहाँ इस लाइब्रेरी में कौन कौन सा किताब है? सारे जो 1 से लेकर 7 तक के जो भी जैक का सिलेबस का बुक है वो बुक हमारे पास उपलब्ध है। ये जो जैक का जो सिलेबस है उसी नॉर्मल किताब भी हम लोग के पास है और उसी का ब्रेल प्रिंट ये सब बुक है। जो बच्चे जिस क्लास में हैं उसके अनुसार हम लोग बुक वगैरह देते हैं। अब बच्चे पढ़ के यही फिर क्लासरूम में ही रखते हैं। अलग से हम लोग लाइब्रेरी नहीं रखे, क्योंकि बच्चे ब्लाइंड बच्चे हैं, वो खुद आते हैं। जो बच्चे को जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन किया वो पढ़े, वो फिर वहाँ रख दिए। कहीं ये बुक जो है नॉर्मल बुक के तुलना में अलग है, इसीलिए बुक को संभाल के रखना पड़ता है। एक बुक अगर इसकी बुक का अगर डॉट मिट जाए तो बच्चों को वो पढ़ नहीं पाएंगे, नहीं वो कुछ और बन जाएगा। तो इसीलिए ये बुक को बहुत संभाल के हम लोग को रखना पड़ता है। और ये हुआ ब्रेल जो स्लेट, हम लोग वही बात कर रहे थे लिखने का, तो इसमें कैसे, ये क्या कहते हैं इसको? इसको बोला जाता है स्टाइलस। जो ब्लाइंड लोगों का पेन है, एक तरह से बोलिए तो प्लेन, नॉर्मल लोगों का जो पेन रहता है उसी तरह ब्लाइंड लोगों का ये है। ये हम लोग पेन से लिखते होंगे, आपने कई तरह का बॉल पेन, इंक पेन कई तरह का देखा होगा, लेकिन ये इन ब्लाइंड बच्चों के लिए ये एक तरह से पेन बना हुआ है। और इसी पेन में और ये डॉट जो खाली है यहाँ लिखेंगे। देखिए जैसे प्रत्येक घर में देखिए 6 डॉट है, तो इसी 6 डॉट के माध्यम से ही बच्चे जो है वो ब्रेल लिखते हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्हें समाज अक्सर कमजोर समझ लेता है, लेकिन यही बच्चे ब्रेल लिपि के सहारे अपनी काबिलियत से हर धारणा को तोड़ रहे हैं। इनकी दुनिया अंधेरी नहीं है, इनकी दुनिया उम्मीदों से भरी है, जहां उंगलियां किताब बन जाती हैं और आत्मविश्वास रास्ता। तो आज हम आपको जो नेत्रहीन बच्चे हैं, इन नेत्रहीन बच्चों का पूरा दिनचर्या दिखाया कि किस तरह ये पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं या फिर किताबों की पढ़ाई करते हैं। अब देखिए कि ये बच्चे जो हैं वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। और झारखंड की एक शान यह भी है कि झारखंड से ही एक बच्चा जो ब्लाइंड था वो क्रिकेट में नाम रोशन किया था और यहाँ से वो बाहर भी जा चुका है खेलने के लिए। फ़िलहाल यह भी उसी राह पर है और कहीं ना कहीं क्रिकेट जो हर लोगों को पसंदीदा खेल है और यह बच्चे भी उसी खेल में लगे हुए हैं। देखिए कि ऊपर में किस तरह छज्जा पर वो चला गया है बॉल और ये बच्चे उसे निकाल रहे हैं। और दूर से आप देखिएगा तो बिल्कुल हूबहू लगेगा कि शायद इन्हें दिख रहा है। सर, इनको जिस तरह वो निकाल रहे हैं क्या दिख रहा है? कुछ परसेंटेज है? हाँ, वो लगभग 10% दिखाई दे रहा है या 15% दिखाई दे रहा है। बाकी वो 80-85% ब्लाइंडनेस है। तो वो लोग यहाँ रहते हैं तो उन लोग को मालूम है कि किस तरफ जाने से क्या है, किधर, हाँ वो पूरा पहचान लिए अनुभव कर लिया है कि किधर क्या है, किधर ग्राउंड है, किधर पेड़ है, किधर हॉस्टल है, किधर क्लासरूम है, किधर ऑफिस है, वो सारा इन लोग को अनुभव हो गया है। इसीलिए वो लोग माने बिना किसी झिझक के पूरा खेलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, कोई चीज़ का डर नहीं है उन लोगों को। सर, अब हम पूरे दिनचर्या में देखा बच्चों को किस तरह आप लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों के पीछे। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समस्त इस तरह के जिनके घर में बच्चे हैं उस पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि कम से कम ये राजकीय नेत्रहीन मध्य विद्यालय में बच्चे को लाएं और निःशुल्क जो यहाँ शिक्षा दिया जाता है, खाना रहना सारा चीज़ का फैसिलिटी यहाँ पर है, तो वो बच्चे को लाएं ताकि वो बच्चे का भविष्य बन सके और वो अपने जीवन में सक्सेस हो सके।
मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से वो सब पेरेंट्स को मैं अनुरोध करूँगा यही। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, ये था राजकीय नेत्रहीन मध्य विद्यालय जो अरगोड़ा डुगड़ी टोली हरमू के पास है। और हमारा दिखाने का मकसद भी यही रहा है कि ऐसे जो बच्चे हैं जो देख नहीं पाते हैं, आज की रंगीनियत दुनिया को यह नहीं देख पा रहे हैं, तो अपने अनुभव से इस दुनिया को देखें, पहचानें और एक अच्छी जगह एक नौकरी हासिल कर सके, ताकि वह किसी के ऊपर बोझ बनकर नहीं रह सके। यहाँ सरकार के द्वारा सभी चीज़ की फैसिलिटी दी गई है, रहने का, खाने का, पढ़ने का, तमाम चीज़ों को व्यवस्था किया। और इससे ऊपर भी जब ये 7th क्लास तक यहाँ क्लास है और इससे ऊपर अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो इसे भेजा भी जाता है कलकत्ता या दिल्ली ऐसे जगह पर, ताकि वह आगे की पढ़ाई कर सके और एक अच्छे जगह पर कहीं ना कहीं नौकरी पा सके। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। रांची से HNN के लिए जयंत कुमार। लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।